हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रमेश परियार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी टंग के बारे में, तो टंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें ओरल कैविटी में हम लोग जब इंटर करते हैं तो टंग के बाद हमें पहले टीथ मिलता है। अब तो हम लोग क्या डील करेंगे, टीथ को डील करेंगे। ठीक है, तो एक ड्रॉबैक की मदद से हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है, तो आपको टीथ का ड्रॉबैक दिख रहा है, तो हम लोग क्या आउटर क्या होता है, हमारा क्राउन होता है। ठीक है, तो टीथ किससे बना होता है पहले तो ये देखेंगे हम लोग। और टीथ का काम क्या है, तो टीथ इज एक्टोमीसोडर्मल ओरिजिन, मतलब एक्टोडर्म और मीसोडर्मल दोनों लेयर से मिलके टीथ की ओरिजिन होती है। इट इज अटैच कहां पे होता है, मैक्सिला। दिस इज मैक्सिला बोन। मैक्सिला बोन अपर जा में कहां पे अटैच होता है, मैक्सिला बोन, और लोअर जा में मैंडिबल बोन। तो क्या बोला हमने, इट इज अटैच मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन। और ओरिजिन किससे है टीथ की, एक्टोमीसोडर्मल ओरिजिन होती है। तो हम ड्रॉबैक की मदद से समझेंगे। तो आउटर पार्ट होता है टीथ का। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। आउटर पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, क्राउन। और इसके आगे, क्राउन के आगे नीचे चलेंगे और हम, तो टीथ में हमें क्या मिलता है, नेक के बाद क्या होता है, रूट। तो टीथ के तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज ए क्राउन, सेकंड इज ए नेक और थर्ड इज ए रूट। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग हमें क्या मिलेगा, इनेमल इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्या होता है इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इज ए हुमेन में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, इनेमल होता है। इनेमल के बाद हम लोग टीथ के अंदर इंटर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेंटाइन। क्या मिलेगा, दिख रहा है आपको, क्लियर हो रहा है। इनेमल के बाद हमें टीथ के अंदर क्या मिलेगा, डेंटाइन के अंदर जिसके बाद और हम अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, गम्स, मतलब मसूड़ों के अंदर टीथ क्या होता है हमारा, अटैच्ड होता है। ठीक है, तो आउटर पार्ट हमें क्या देखने को मिला, क्राउन। सेकंड क्या मिला हमें, नेक। थर्ड क्या मिला हमें, रूट। ठीक है, तो इनेमल के बाद हमें क्या मिला, डेंटाइन के बाद क्या मिला, जिंजीवा, ये मतलब गम्स की बात कर रहे हैं। और अंदर डीप में जाएंगे तो पल्प कैविटी मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी में यहीं पे हमारा है कीड़ा लगता है जो दांतों को हमारे सड़ा देता है। तो यहाँ पल्प कैविटी के अंदर जो कीड़ा होता है, आरटीसी, रूट कैनाल थेरेपी। आप लोग कभी भी किसी डेंटिस्ट के पास गए होंगे, किसी के दांतों में इंफेक्शन हो गया होगा, ठीक है, जो दांत सड़ने लगते हैं, तो आरटीसी की कंडीशन हो जाती है, मतलब रूट कैनाल थेरेपी। तो बार बार डेंटिस्ट के पास जाके डेंटिस्ट क्या होता है, उसको क्लियर कर देता है इन्फेक्शन को। तो पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है, कीड़ा लगता है, तो यहीं पे इन्फेक्शन होता है, तो रूट कैनाल थेरेपी हमें कराना पड़ती है। तो पल्प कैविटी के बाद हमें क्या मिलेगा, एपिकल फोरामेन। क्या मिलेगा, और अंदर हम लोग टीथ के अंदर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एपिकल फोरामेन। फिर हमें नर्व और ब्लड सप्लाई, और इसके अंदर बढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडेंटिफाई हो रहा है, नर्व और ब्लड सप्लाई हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना सब लोग आपको क्लियर हुआ। तो आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है, टीथ का क्राउन, और फिर उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे तो नेक और रूट। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इनेमल और डेंटाइन। हर बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में हर बार दोनों में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इनेमल और डेंटाइन कौन से सेल सिक्रीट करती है। तो हर बार आता ही क्वेश्चन इसमें से, टीथ में से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है नीट या एम्स में या जिम्पर में। ठीक है, तो तीनों एग्जामों में एक क्वेश्चन कंफर्म ही होता है मेडिकल के लिए, जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, एक ड्रॉबैक की मदद से टीथ, है ना, कहां पे प्रेजेंट होता है, अपर जा में मैक्सिला बोन एंड लोअर जा में मैंडिबल बोन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, मतलब टीथ देखा, स्ट्रक्चर क्या होता है टीथ का। ठीक है, तो क्राउन हमने पढ़ा था, आउटर मोस्ट हमने पढ़ा था, टीथ के तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज ए क्राउन, सेकंड इज ए नेक और थर्ड इज ए रूट। तो हम लोग क्राउन को डील करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इट इज ए आउटर पार्ट। क्या बोल रहे हैं इसको, आउटर पार्ट ऑफ टूथ, मतलब दांत का जो होता है आउटर पार्ट होता है। ठीक है, क्राउन क्या है, आउटर पार्ट है। और एक्सपोज मतलब आउटसाइड ऑफ द गम, मतलब आउटर पार्ट है और कहां पे धसे होते हैं, गम के अंदर। इसके बाद सेकंड हम देखेंगे तो नेक। क्या मिलता है हम क्राउन के बाद, नेक। तो इट इज इनर इंटरनल पार्ट ऑफ टीथ। क्या है ये, नेक इंटरनल पार्ट, और क्राउन क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, और नेक इंटरनल पार्ट, और इनसाइड कहां पे होते हैं, गम्स के अंदर नेक भी धसा होता है। थर्ड आता है हमारा रूट को डील करेंगे हम लोग। इट इज ए पार्ट ऑफ टूथ दैट इज इंसर्टेड इनसाइड द सॉकेट जा बोन।
क्या बात कर रहे हैं हम? रूट मतलब जड़ की बात कर रहे हैं, जो टीथ की होती है रूट, उसकी बात कर रहे हैं। तो कहां पे होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ टूथ दैट इज इंसर्टेड इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ धसी होती है। कहां पे? सॉकेट जा अ बोन, मतलब कौन सी बोन? ठीक है, सॉकेट जा मतलब हमारे अंदर एनिमल्स, ह्यूमन के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर सॉकेट जा होते हैं। मतलब दांत क्या होते हैं? सॉकेट जा बोन, मतलब सॉकेट जैसे ऐसे धसे होते हैं। ठीक है, इस टाइप से टाइट मतलब एक जंक्शन होता है, तो हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, और कहां पे होते हैं? क्रोकोडाइल के अंदर धसे होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉकेट जा बोन, मतलब धसे होना अंदर डीप में, मतलब टाइट जंक्शन प्रोड्यूस करता है, मतलब बनाता है। ठीक है, तो रूट इज ए पार्ट ऑफ टूथ इंसर्टेड कहां पे होते हैं? सॉकेट जा बोन। ठीक है, द क्राउन, अब क्राउन की बात करेंगे हम लोग। द क्राउन पार्ट ऑफ द टूथ इज ए कन्वर्ट वेरी हार्ड सब्सटेंस। तो क्राउन क्या कन्वर्ट करता है? हार्ड सब्सटेंस, जिसको हमने बोला इनेमल। क्या बोला हमने? इनेमल। हार्ड सब्सटेंस की बात करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे? इनेमल लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? क्राउन क्या सब्सटेंस क्या होता है इसका? इनेमल। अब इनेमल सिक्रेट कौन करता है? ठीक है, एमाइलोब्लास्ट सेल्स होती है जो इनेमल को सिक्रेट करती है। ठीक है, ये बहुत बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पहले ऑल इंडिया पीएमटी होती है, उसमें पूछा, मतलब टीथ में से यहां से और एक यहां से, दो क्वेश्चन आते हैं नीट में। एक इनेमल से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इनेमल कौन सिक्रेट? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये हार्डेस्ट मटेरियल है कि क्या है? एनिमल्स एंड एनिमल किंगडम में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल या सब्सटेंस बोल सकते हो वो इनेमल होता है। ठीक है, तो इनेमल इज एक्टोडर्मल। इनेमल हमने क्या पढ़ा था? टीथ इज ए मेसोडर्मल, मतलब एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन है। तो यहाँ पे जो इनेमल होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, मतलब इनेमल किस चीज से बना हुआ? एक्टोडर्म से बना हुआ। तो इट इज सिक्रेट बाय एमाइलोब्लास्ट सेल्स। क्या सिक्रेट करता है? इनेमल कौन सिक्रेट करता है? एमाइलोब्लास्ट सेल्स होती है जो इनेमल सिक्रेट करती है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है एनिमल किंगडम का। ठीक है, तो टीथ के तीन पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक, रूट। ठीक है, तो क्राउन में ये आता है इनेमल। तो इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो इनेमल कौन सिक्रेट कर रहा है? दिस इज एमाइलोब्लास्ट सेल्स, ये सिक्रेट कर रही है इनेमल, जो क्या किससे फॉर्म हो रहा है? एक्टोडर्म लेयर से। कौन से लेयर से? एक्टोडर्म लेयर से। ठीक है, अब इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, 96% इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं एंड मेनली फाउंड इज अ टूथ। ठीक है, मेनली फाउंड क्या होते हैं? फास्फेट होते हैं, कैल्शियम होते हैं, और 3% इज फाउंड इन वाटर। क्या होता है? 3% इसमें वाटर होता है, और 1% जो होता है एनिमल प्रोटीन होता है एनिमल के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है? क्या सिक्रेट? एमाइलोब्लास्ट सेल्स इनेमल को सिक्रेट करती है। इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट 96% प्रेजेंट होता है। तो साल्ट में क्या क्या होता है? फास्फेट होता है, कैल्शियम होता है, 3% वाटर भी होता है इसके अंदर। कहां पे? इनेमल के अंदर। ठीक है, 1% इनेमल। ठीक है, इनेमल क्या करता है? इनेमल प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ठीक है, अभी तो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? इनेमल। ठीक है, इनेमल एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट सब्सटेंस था, तो कौन सिक्रेट कर रहा था उसको? एमाइलोब्लास्ट सेल्स सिक्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो उसकी ओरिजिन क्या थी? एक्टोडर्मल। इनेमल किसके बने होते हैं? एक्टोडर्मल। बाकी एज होल पूरे टीथ किससे बने होते हैं? मेसोडर्मल ओरिजिन। तो हम लोग टीथ की बात की थी, एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन होती है टीथ की, और किससे मिलके बने होते हैं? मैक्सिला और मैंडिबल बोन। तो हम लोगों ने इनेमल डील किया। इनेमल के बाद आता है डेंटाइन। ठीक है, तो डेंटाइन क्या होता है? अब ये देखेंगे हम लोग। डेंटाइन इट इज द मेन पार्ट ऑफ टूथ। ठीक है, इनेमल के अंदर चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? डेंटाइन मिलेगा। ठीक है, तो डेंटाइन क्या है? मेन पार्ट है टूथ का, है ना। तो इसके सराउंडेड क्या होता है डेंटाइन के? हम लोग ड्रॉबैक में देखा था पल्प कैविटी। ठीक है, तो डेंटाइन के बाद क्या मिलता है हमें? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या मिलते हैं हमें? ब्लड कैपिलरी से नर्व एंड आर्टरी, मतलब नर्व और ब्लड का सप्लाई होती है। ठीक है, डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी के अंदर इंटर होती है आर्टरी और वेन, जो टीथ को ब्लड सर्कुलेट करती है। ठीक है, वो यहाँ पे होता है दैट इज एपिकल फोरामेन, मतलब इसके थ्रू ये इंटर होती है। तो डेंटाइन क्या है? टूथ का मेन पार्ट है।
ठीक है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर से आर्टरी और वेन की सप्लाई होती है, किसके थ्रू, एपिकल फोरामेन के थ्रू। ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स फ्रॉम लाइनिंग ऑफ द पल्प कैविटी, इसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स, ओडेंटोब्लास्ट। तो हमें डेंटाइन कौन सीक्रेट करती है, ओडेंटोब्लास्ट। तो हमने इसके पहले इनेमल देखा था, इनेमल कौन सीक्रेट कर रहा था, एमेलोब्लास्ट सेल्स। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, डेंटाइन। डेंटाइन कौन सीक्रेट करता है, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, नीट को मेडिकल से कॉम्पिटिटिव, मेडिकल की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें एक क्वेश्चन आता ही है, नीट ले लो आप, एम्स ले लो, तो वहां यह पूछा जाता है कि जो इनेमल होता है, इनेमल कौन सी सेल सिक्रीट करती है। तो वहां पे हमने देखा था एमेलोब्लास्ट सेल सिक्रीट करती है, और यहाँ डेंटाइन, डेंटाइन के बारे में पूछता, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स ये सिक्रीट करती है डेंटाइन। आगे चले हम लोग, दिस सेल सिक्रीजेस डेंटाइन, ठीक है, ये क्या सिक्रीट कर रही है, डेंटाइन। अब हम लोग बात करेंगे टीथ के बारे में। टीथ क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इंसाइजर, सेकंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या स्टार्ट किया, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देख लिया हमने। अब हम लोग टाइप ऑफ टीथ क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ टीथ। ठीक है, तो टीथ कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। फर्स्ट इज इंसाइजर, सेकंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो इंसाइजर होते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये चार्ट दिख रहा है आप लोग, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो चार्ट में आप इजी वे में समझ पाओगे, क्लियर हो जा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो इंसाइजर, इंसाइजर हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और इसको डायग्राम हम लोग डायग्राम से समझें तो किस टाइप का होगा, नॉट ए पॉइंटेड, पॉइंटेड नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये सीजल मतलब एक थोड़ा सा आकार आगे जाके आकार में पॉइंटेड नहीं होता, तो सीजल शेप में होता है। इसका फंक्शन क्या होता है इंसाइजर का, कटिंग और चॉपिंग, मतलब पहले तो काटना फिर उसको चॉप करना, ये काम होता, फंक्शन होता। अब इसके अंदर रूट कितनी प्रेजेंट होती है, तो रूट की बात करें तो 1 रूट प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और लोब्स, लोब्स, अब लोब्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स में दिख रहे हैं आपको गड्ढे गड्ढे, इसको बोलते हैं हम लोब्स। तो हमारे अंदर प्रीमोलर्स और मोलर्स के अंदर लोब्स प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन इंसाइजर के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो रूट्स कितनी होती है इसके अंदर 1, और लोब्स कितने होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लोब्स होते ही नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीजल शेप्ड होते हैं तो इसके अंदर लोब्स एब्सेंट होते हैं। और नंबर ऑफ टीथ कितना होता है, 2। तो हम लोग होमेन डेंटल फार्मूला क्या है हमारा, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो ऊपर कितने होते हैं, 8 होते हैं, और नीचे नीचे भी 8 होते हैं। और इसको 2 अपर जाओ और लोअर जाओ, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टीथ होंगे 32। ठीक है, 16 ऊपर और 16 नीचे, तो कितने हो गए 32। ठीक है, तो इंसाइजर देख लिया हमने, सिंबल देख लिया कैसा होता है इंसाइजर और क्या काम करता है, और रूट्स कितनी होती है इसके अंदर, लोब्स एब्सेंट होते हैं, और नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब सेकंड देखेंगे हम लोग कैनाइन। कैनाइन मतलब ये रैबिट के अंदर एब्सेंट होते हैं। रैबिट के अंदर एब्सेंट इसलिए होते हैं क्योंकि रैबिट क्या हर्बीवोरस, मतलब वो ग्रीन चीजें, ग्रीन प्लांट, ग्रीन लीफ, ठीक है, उसको खाता है, इसलिए इसके अंदर एब्सेंट होता है। कैनाइन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। सिंबल क्या है इसका, सी। इज अ पॉइंटेड, कैनाइन क्या है, एक पॉइंटेड, मतलब तीखे तीखे जो दांत होते हैं उसको हम लोग पॉइंटेड बोलते हैं। ठीक है, तो कैनाइन क्या है, पॉइंटेड है। और काम क्या है इसका, टीरिंग, मतलब काटने का काम करता है। तो वेल डेवलप इन एनिमल्स, एनिमल्स मतलब टाइगर हो गया, लायन हो गया, मतलब मांसाहारी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, पॉइंटेड होते हैं। तो इसके अंदर रूट कितनी होती है, 1 होती है। और लोब्स क्या है, एब्सेंट, मतलब दिख रहा आपको लोब्स पॉइंटेड है सीधे, लोब्स यानी ऐसे गड्ढे, उभार नहीं है इसके अंदर, तो सीधे पॉइंटेड है। तो किसमें वेल डेवलप होता है, ठीक है, वेल डेवलप लायन हो गया, टाइगर हो गया, जो मांसाहारी है, ठीक है, उसके अंदर वेल डेवलप होता है। और रैबिट मतलब हर्बीवोरस के अंदर एब्सेंट होता है। और कार्निवोरस के अंदर वेल डेवलप होता है, क्योंकि वो कच्चा मांस खाते हैं, इसलिए उसके अंदर काटना भी है उनको, और छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन भी करना। तो क्या काम है इसका, टीरिंग, सीरिंग और ग्राइंडिंग, मतलब पीसने का भी काम कौन करता है, हमारा कैनाइन करता है। रूट कितनी होती है इसके अंदर, 1। लोब्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये पॉइंटेड टीथ है। और नंबर ऑफ टीथ कितना होता है, 1। तो हमारा डेंटल फार्मूला होमेन का 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32। और हम लोग बात करें चाइल्ड की, ठीक है, बच्चों में होते 20 टीथ।
कुछ होते हैं परमानेंट और टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी के बाद परमानेंट टीथ हम एडल्ट में होते हैं, और बच्चों में क्या होता है टेम्परेरी टीथ जो टूट के नए आते हैं, ठीक है, जिसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं हम लोग। अब हम लोग थर्ड डील करेंगे प्रीमोल्स। प्रीमोल्स मतलब पीएम, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हम लोग, पीएम मतलब प्रीमोल्स की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, लोब्स प्रेजेंट है, दिख रहे हैं आपको, आइडेंटिफाई हो रहा है। तो लोब्स मतलब गड्ढे गड्ढे इसके अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं। तो हमारी जो दाढ़ वो होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर्स। मतलब हमारा हम लोग केनाइन और इंसाइजर, इसमें टीथ ग्राइंडिंग नहीं होता है। ग्राइंडिंग कहां पे होता है, टीथ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के अंदर। मतलब दाढ़ और हमारे पीछे वाले दांत होते हैं वो खाने को चबाते हैं। ये जो आगे वाले फ्रंट टीथ होते हैं इंसाइजर और केनाइन, तो इंसाइजर का काम क्या होता है, कटिंग वाला काम। जैसे हम लोग गन्ना खाते हैं तो उसको काटते पहले, फिर उसको टीयर करते हैं। टीयर कौन करता है, केनाइन, मतलब एक चिरने का काम करता है केनाइन। वेल डेवलप होता है किसमें, ठीक है, लेस डेवलप किसमें होता है, मतलब हर्बीवोरस रैबिट की बात करें इसमें डेवलप नहीं होता, अब्सेंट होता है, ठीक है। और कार्निवोरस जो मीट खाते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब हमने देखा प्रीमोलर्स पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ड्रॉबैक देखेंगे तो लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सेफ्टी क्या है, ब्रॉड यानी दिख रहा आपको ब्रॉड टाइप का एक लोब्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं इसके, चेविंग मतलब फूड को चबाना, सीरिंग मतलब उसको इधर उधर करना, चेविंग हो गया, सीरिंग हो गया, ग्राइंडिंग मतलब पीसना उसको, गसिंग मतलब वहीं पे जैसे हम लोग टीथ घिसते हैं ना, जो बच्चे भी छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, चाइल्ड अपने टीथ क्या करते हैं, रफ करते हैं, तो उसको क्या होता है, गसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रूट्स कितनी प्रेजेंट होती है, 2 रूट्स प्रेजेंट होती है। और लॉब्स कितने होते हैं, लॉब्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमने लॉब्स किस में देखे, कैनाइन एंड इंसाइजर, इसमें लॉब्स एब्सेंट होते हैं। अब इसके अंदर हमें तो लॉब्स दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट होते हैं। और नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो ये होता हमारा प्रीमोलर्स। हमने किसको देखा, अभी किसको डील किया, इंसाइजर, कैनाइन, देन प्रीमोलर्स, देन मोलर्स, ठीक है। मोलर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। डायग्राम क्या है इसका भी, ये भी ब्रॉड टीथ है, ठीक है, इसके अंदर भी लॉब्स प्रेजेंट है। अब ये क्या काम करता है हमारे अंदर, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, चेविंग ऑफ फूड और क्रैकिंग ऑफ फूड, मतलब फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, मतलब क्रैक करता है, ठीक है। अब इसके अंदर रूट होती है 3 या 4 रूट्स होती है इसके अंदर। लॉब्स तो प्रेजेंट है जो हमें आइडेंटिफाई हो रहा है प्रीमोलर्स में, और मोलर्स में भी लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। और नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 3, ठीक है। तो हमने किसको डील किया अभी, टाइप ऑफ टीथ, क्या कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर। फर्स्ट क्या होता है, इंसाइजर, सेकंड इज अ कैनाइन, थर्ड इज अ प्रीमोलर एंड मोलर। तो हमने उसके सिंबल देखे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको, और ड्रॉबैक में देखे किस टाइप के टीथ होते हैं, कैसी उसकी बनावट होती है टीथ की, और शेप्ड क्या क्या किस आकार के टीथ होते हैं, और फंक्शन काम क्या करते हैं, और उसके अंदर रूट्स कितनी होती है और लोब्स कितने होते हैं, मतलब ऐसे उभार। तो हमारे इंसाइजर और कैनाइन के अंदर उभार नहीं होते हैं, लोब्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। इंसाइजर कितने होते हैं, 2, जिसके बाद कैनाइन होता है 1, प्रीमोलर्स होते हैं 2 और मोलर्स होते हैं 3, ठीक है। क्लियर हो आपको।